जीत आज तक 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की ओर। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को दबाएं ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जलपुर के एक गांव में शेख रफीक नाम का एक युवक, जो खुद को कांग्रेस का नेता बताता है, अपने ही परिवार के खिलाफ अत्याचार कर रहा है। अपने भाइयों की जमीन और मकान पर जबरदस्ती कब्जा कर उन्हें मारपीट कर प्रताड़ित करता है। पीड़ित परिवार के अनुसार शेख रफीक आए दिन अपने भाइयों और उनके बच्चों के साथ मारपीट करता है, जिससे उनका जीवन दूभर हो गया है। 1 साल पहले भी उसने अपने छोटे भाई के बच्चों पर बेरहमी से हमला किया था, लेकिन उसके राजनीतिक प्रभाव के कारण अब तक उस पर किसी भी प्रकार की कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। शेख रफीक के नाम की थाने पर 2 से 3 बार रिपोर्ट दर्ज कार्रवाई करने के लिए आवेदन दिया गया, लेकिन मचलपुर थाने के द्वारा सुनवाई नहीं की गई, जिसके कारण शेख रफीक के हौसले बुलंद हो रहे हैं। जिसके कारण फिर से शेख रफीक ने अपने बड़े भाई के बच्चों को उनके परिवार के साथ विवाद कर मारपीट की, जिसकी सूचना मचलपुर थाने पर की। दोनों पक्षों को समझाइश देकर घर भेज दिया गया। उसके बाद भी शेख रफीक ने अगले दिन रायपुर जिला झलवाड़ से 6 से 7 गुंडे बुलवाकर अपने बड़े भाई के बेटे पर हमला करवाया। गुंडों को घर में घुसकर महिला पर भी हमला किया। गुंडों ने घर में घुसकर महिला पर भी हमला किया और जान से मारने की पूरी कोशिश की। शेख रफीक के द्वारा जो गुंडे बाहर से बुलाए जाते हैं, उनमें शेख अतीक, अजहर पिता बशीर, कालू पिता बशीर, शबीर अशफाक, पप्पू पिता वाहिद सभी निवासी रायपुर जिला झालावाड़ से बुलाए जाते हैं एवं अपनी गैर कानूनी गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है। पीड़ित अपनी जान बचाने के लिए 100 नंबर लगाकर पुलिस को बुलाया, जिसमें पीड़ित परिवार ने अपनी समस्या का निर्णय लेने के लिए राजगढ़ पुलिस अधीक्षक कार्यालय गए। परिवार के सदस्यों का कहना है कि शेख रफीक अपने रसूख और धमकियों के बल पर पुलिस व प्रशासन पर दबाव बनाकर मामले को दबा देता है, जिस वजह से पीड़ित परिवार न्याय पाने में असमर्थ है और लगातार भय के माहौल में जीने को मजबूर है। जिस वजह से पीड़ित परिवार न्याय पाने में असमर्थ है और लगातार भय के माहौल में जीने को मजबूर है। परिवार न्याय की मांग कर रहा है, लेकिन क्या प्रशासन इस पर कोई ठोस कदम उठाएगा या फिर पीड़ितों को इसी तरह अन्याय सहना पड़ेगा? बताइए, जो माचलपुर में केस हुआ है, बाहर से लड़के मारने के लिए आए थे, उस पे क्या कार्रवाई हुई है? जो लड़के बाहर से आप बता रहे हैं, उनके रिश्तेदार थे। जो बूढ़ी औरत थी, उनके पैर में फ्रैक्चर हुआ था, उसके भतीजे लगते थे रायपुर के, उनने यहाँ मारपीट करी थी। इस पर FIR की गई और उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की गई है और प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की गई। सर, ये जो पीड़ित परिवार के लोग हैं, वो इस FIR से मतलब उनको संतुष्ट नहीं है, तो वो इस बात को लेकर SP ऑफिस पहुंचे। वहां पर SP साहब से मिले, वहां से आपको कुछ आदेश भी दिया गया, तो उसके आगे सर ने कहा कि धारा बढ़ाई जाएगी, तो आपने आगे कार्रवाई कुछ और हुई है इस पर? जो वरिष्ठ अधिकारियों के जो निर्देश है, उनके अनुसार वैधानिक कार्रवाई की जा चुकी है। सर, जैसे कि जो मतलब ये अपराधी थे, वो लोग खुलेआम घूम रहे हैं। 3 दिन हो गए इस केस को, और वो मतलब खुलेआम घूमकर जो भी पीड़ित परिवार है, उनकी महिलाओं को घर के पास में ही रह के गाली गलौज कर रहे हैं। तो उसके लिए आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? उनको क्यों नहीं अभी तक अरेस्ट किया गया? उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा चुकी है, उनके खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की जा चुकी है। तो सर, अभी तक वो क्यों मतलब खुलेआम घूम रहे हैं? खुलेआम घूमने से क्या मतलब? गिरफ्तारी थोड़ी होती है हर केस में। उनको नोटिस दे दिया, उनके खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कर दी। जो वैधानिक नियम है, उनके अनुसार पूरी कार्रवाई की जा चुकी है। ओके सर, आपका परिचय क्या? आपका परिचय दीजिए। मैं थाना प्रभारी माचलपुर जितेंद्र सिंह मावे। हम चालू किया, लड़ना चाहते हैं और तुझे मकान नहीं बना दूं, तुझे मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, हर तरह की धमकी देते हैं। कल मैं अपने घर पर तराई कर रहा था और तराई करते वक्त इन्होंने गुंडे रायपुर से बुलाए, राजस्थान से, और राजस्थान से गुंडे बुलाकर इन्होंने मुझे पिटवाया है। मेरे बेइंतहा चोट आई है सर। मैं मरते मरते बजाय मारने के आशय था इनका। बिल्कुल ये जो है बिल्कुल अधमरा करके मुझे छोड़ा है। मेरे हाथ पैर सारे मतलब फ्रैक्चर हैं और ये देखो सर, बिल्कुल 100-200 डंडे मेरे इन्होंने मारे हैं और मरता मरता मुँह ऊपर से फेंकना चाह रहे थे। और इसी सिलसिले में मैं आया हूँ ताकि मेरी सुनवाई हो। और ये है ना, मुझे आगे भी इन्होंने धमकी दी है कि अगर तू SP ऑफिस गया या कहीं शिकायत की तो हम तेरा है ना तुझे मार देंगे।
तो परिवार वाले को मार देंगे। आप इस संबंध को लेके आपके नजदीकी थाने पर गए थे? हाँ, थाने पे गया था। थाने पे क्या सुनवाई हुई आपकी? थाने वालों ने जो है कानूनन कार्रवाई की, मगर वो कार्रवाई जो है थोड़ी मुझे कमजोर लगी, तो मैं इस सिलसिले में और यहाँ आया, क्योंकि मैंने पहले भी इनसे एक दो बार मैंने रिपोर्ट डाली थी। और एक जो है 23 तारीख के दिन 22 तारीख के दिन मैं मौजूद नहीं था, तो भी मुझे मतलब वहाँ पर जो है इन्होंने मेरा नाम उसमें जोड़ दिया। मैं स्कूल में था, ऑन ड्यूटी में एक टीचर हूँ। मुझे इतना परेशान कर रहे हैं, मेरा बच्ची रात भर नहीं सोए, मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे मारा है और मुझे मतलब जान से मारने की पूरे परिवार को धमकी दे रहे हैं। आज बच्चे की परीक्षा थी तो वो परीक्षा नहीं दे पाया, इसी कारण से डर के मारी। आपको कुछ पता है कि मारने वाले गुंडों में से कोई मतलब किसी का नाम जानते हैं आप? उनको जानते तो बताइए। शब्बीर पिता बशीर खां, निवासी रहने वाले रायपुर के, मगर अभी झालावाड़ रह रहे हैं। और कालू पिता बशीर खां, निवासी रहने वाले रायपुर के, अभी झालावाड़ रह रहे हैं। और शेख अतीक, शेख रफीक और क्या नाम से अजहर पिता बशीर खां और अशफाक पिता वहीद खां, ये सब आए, मुझे डंडे लेकर मारना चाहा और बड़ी मुश्किल से मैं जान बचा के बचाऊं। ऊपर से फेंकना चाह रहे थे मुझे छत पर से। खबरों की ओर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को दबाएं ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक